प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक बीइंग 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे पहले ऊपर लिखा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यह होता है कि हर वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश हम कर सके उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी यानी जो भी चीज हो उसका पैमाइश अगर मुमकिन है, पॉसिबल है, उसको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एवरी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल मेजरमेंट, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, नापना, पैमाइश। यानी फिजिकल क्वांटिटीज को पैमाइश करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उसको नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, नापना। लेकिन मेजरमेंट का जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो सिर्फ साइंस के साथ या फिजिक्स के साथ नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ के साथ भी है, क्योंकि हम अपनी एज को भी पैमाइश करते हैं, एज को भी मेजर करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक्स है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब सबसे पहले यानी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है उससे पहले मैं आपको साइंस के बारे में जरा सा बता देता हूँ कि साइंस का क्या मतलब होता है। पहला आपने इसको समझना है, साइंस। तो ज्यादातर जितने भी इंसान है ये सोचते कि ये दुनिया किस तरीके से चलता है, रात कैसे आते है, दिन कैसे गुजर जाता है और फिर रात आते है, फिर सन निकलता है, ठीक है। इस तरीके से ये सिस्टम वगैरह पूरा कौन चलाता है, कैसे चलता रहता है। इसके अलावा हम इसके बारे में भी सोचते हैं कि अभी तो हम आग जलाते किसके जरिए से, माचिस के जरिए से। पुराने जमाने में आग जलाते थे, पत्थर को आपस में रगड़ने की वजह से क्या चीज प्रोड्यूस होता, उससे शुआएं निकलते, तो उससे हम आग जलाते थे। यानी हमारा सोच यही भी हो सकता है कि पुराने जमाने में जब दो पत्थर को रगड़ने की वजह से आग जलाते थे तो शायद हम दो लकड़ी का जो टुकड़े होते उसको आपस में रगड़े तो शायद उससे भी आग जले। ये हम सोचते हैं, ये जो हम सोचते हैं। अब हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये आपने सिर्फ सोचा। तो ये जो सोचा आपने, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। आपने सिर्फ मुशाहिदा किया, लेकिन आपने इसको प्रूव नहीं किया एक्सपेरिमेंट के तौर पर। आपने इसको साबित नहीं किया कि हम इससे जला सकते हैं या नहीं। अगर आपने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसके बाद इसको क्या कहते हैं, साइंस। आपने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको क्या कहते हैं, साइंस। ये आपके पास क्या चीज बना, साइंस। दोनों को आपस में मिलाने से क्या चीज बना आपके पास, ये साइंस का डेफिनेशन। ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। साइंस का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड साइंटिया या साइंसिया, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में फर्क होते हैं, कुछ लोग इसको साइंटिया पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको साइंसिया। ये लैटिन वर्ड है। साइंस का जो वर्ड है वो किससे निकला है, साइंटिया से निकला है या साइंसिया से निकला है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज।
नॉलेज के बारे में आपको पता है कि किस चीज को कहते हैं, इल्म। ये इसका मतलब है। लाइक अगर हम थोड़ा सा पीछे जमाने की तरफ चले जाए, यानी 1800 सेंचुरी में, तो 1800 सेंचुरी में साइंस का जो नाम था वो नेचुरल फिलॉसफी था। नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी को फिर डिवाइड किया दो ब्रांच में, फिजिकल साइंस एंड बियोलॉजिकल साइंस। बियोलॉजिकल साइंस। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया दो ब्रांच में, फिजिकल साइंस एंड बियोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग। बियोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में। अब आपको ये पता है कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग किस चीज को कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग का मतलब ये है जो सांस लेते हो, और लिविंग थिंग का मतलब, नॉन लिविंग थिंग का मतलब ये जो सांस नहीं लेते हो, और लिविंग थिंग का मतलब ये है जो सांस लेते हो। ठीक है। एग्जांपल, जानदार, जितने भी जानदार चीज है उसको कौन सी ब्रांच में हम पढ़ेंगे, बियोलॉजिकल साइंस। इससे स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद फिर साथ है फिजिकल साइंस के साथ। इसके साथ है फिजिकल साइंस के साथ, फिजिकल साइंस इसके साथ हमारा ताल्लुक है। 19वीं सदी में, यानी 19वीं सेंचुरी में फिजिकल साइंस को फिर डिवाइड किया 5 ब्रांचेस में। एक को कहते हैं फिजिक्स, नंबर 1, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 जियोलॉजी, नंबर 4 आपके पास जो नंबर 4 है एस्ट्रोनॉमी, नंबर 5 जो आपके पास है वो है एस्ट्रोनॉमी के बाद मेट्रोलॉजी। ये 19वीं सेंचुरी में फिजिकल साइंस को फिर 5 ब्रांचों के अंदर डिवाइड किया। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो तो फिजिक्स है, लेकिन बाकी जो 4 ब्रांचेस है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि ये किस चीज को कहते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होते हैं मैटर प्लस एनर्जी एंड इंटरेक्शन, अब इसका क्या मतलब होता है इंटरेक्शन का। मैटर, हर वो चीज जो वजन रखे और जगह गिरे उसको क्या कहते हैं, मैटर। एनर्जी का मतलब ये होता है एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी यानी काम करने की जो सलाहियत होती है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी। तो अब इसका मैं कैसे आपको एग्जांपल एक बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैटर का मतलब और एनर्जी, मैटर, एनर्जी और इसका जो आपस में रिलेशन है या इंटरेक्शन है, इसके बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं, फिजिक्स। एग्जांपल, आपने देखा होगा अगर आप ये जो लेक्चर है अगर कमरे में वॉच कर रहे हो तो आपके पास या ऊपर, आपके ऊपर फैन लगा हो, उसको भी आप देख सकते हो कि ये फैन आपके पास क्या है, मैटर है, क्योंकि इसका वजन भी है और जगह भी गिरते है। ठीक है, इसका वजन भी है और इसने जगह भी घेरा है, ठीक है।
और इसका एनर्जी फिर कहां से आ गया, क्योंकि ये जो चलते हैं कौन सी एनर्जी के जरिए से चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए से। तो इनका जो आपस में ताल्लुक है मैटर और एनर्जी का, कि ये किस तरीके से चलते हैं, कौन सी प्रोसेस के जरिए से ये गुजर जाता है, या क्या रिलेशन होते हैं, इसके बारे में पढ़ना। इसको क्या कहते हैं, फिजिक्स। ठीक है। इसके अलावा आपके पास वाटर का जो मोटर होते हैं, उससे हम पानी वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, वहां पे भी वो एक मैटर है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए से वो पंप आगे पीछे होता है। ठीक है। उसके जरिए से फिर पानी वगैरह आता है। तो वहां पे जो रिलेशन है वो फिजिक्स के जरिए से वो भी बना है। इसके अलावा आपके पास कार भी है, इसके अलावा आपके पास बाइक भी। बाइक में कौन सा ईंधन होता है, वो ईंधन की आपके पास एनर्जी है, वो ईंधन के जरिए से चलता है। अब मैटर एनर्जी दोनों और इनके दरमियान में जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि ये चलता रहते हैं। किसकी वजह से चलते हैं, एनर्जी की वजह से। तो ये जो रिलेशन है इनके बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं, फिजिक्स, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज नोन एज फिजिक्स। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना, इसको क्या कहते हैं। जियोलॉजी का मतलब होता है अर्थ के बारे में पढ़ना। जियोलॉजी का मतलब होता है किस चीज के, अर्थ का स्टडी करना, जमीन का। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टार, गैलेक्सीज। और मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वेदर, मौसम के बारे में, वेदर। ठीक है, मौसम के बारे में। तो ये 5 ब्रांच थे जो मैंने आपको बता दिया, और डिटेल से मैंने आपको समझा भी दिया। फिजिक्स के बारे में मैंने और डिटेल बता दिया। इसके साथ साथ अब मैं जरा सा इसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं ये मिटा देता हूँ। उसके बाद फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है आपके पास, नंबर 1 आपके पास कार प्रिंसिपल, किसकी बुनियाद पर बना, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की प्रिंसिपल की बुनियाद पर बना है। ठीक है। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, ये आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी था, या इसके बाद जो लेक्चर है उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि मैकेनिक्स को फिर 2 ब्रांचों में डिवाइड किया है, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। लेकिन कार का जो इंजन वगैरह जो भी ये जो पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ये किसकी बुनियाद पर बना है, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स ये भी आप इसका ब्रांच हमारे फिजिक्स बुक में मौजूद है, वहाँ पे मैं आपको इसका डिटेल बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक इसके ऊपर एक पूरा ब्रांच है। तो इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके फिर 4 प्रोसेस होते हैं, वो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। अगर मैं आपको डिटेल से बता दूं फिर लेक्चर बहुत लंबा होगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास पुली आप लोगों ने देखा है कि हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। पुली को, हेवी लोड को उड़ाने के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, पुली। इलेक्ट्रिसिटी यानी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फिजिक्स का जितने भी एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 4 आपके पास कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता है कि आजकल हम जो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, पुराने ज़माने में हम किसी को इतला देने के लिए किसी लेटर के जरिए से उसको इतला देते थे, लेकिन वो लेटर 1 दिन 2 दिन लगते थे कि वो वहाँ पे पहुँचता। लेकिन आजकल आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 1 मिनट में आप उसको कॉल कर सकते हो, उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है। इफेक्ट एग्जांपल, इन्वायरमेंटल
इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसके अलावा डेडली वेपन, डेडली वेपन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब यह है कि एग्जांपल आपने देखा होगा, ये फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं वगैरह निकलता है ये हमारे लिए नुकसानदेह है, इसने हमारे माहौल पर बुरा असर डाला है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा डेडली वेपन, आजकल का जो हाइड्रोजन बम बन रहे, एटम बम बन रहे, ये फिजिक्स के जरिए से बनते हैं। इसके जरिए से हम यानी पुराने जमाने में ये नहीं होता था, आजकल इस जमाने में हम इससे हजारों लोग, करोड़ों लोग हम इसके जरिए से मार सकते हैं। तो डेडली वेपन खतरनाक किस्म के वेपन भी बन चुके हैं फिजिक्स के जरिए से। ये इनके दो नुकसान मैंने बताए, आप बाकी खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कार गाड़ी वगैरह जो भी चलते हैं, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह जितने भी गाड़ीज वगैरह, इससे धुआं वगैरह निकलते हैं, तो ये हमारे माहौल पर बुरा असर डाल सकते हैं, ठीक है।